ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा। ठीक है, ये 5 ओम, ये 3 ओम। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट बताइए। तो आप बताइए, यहां से करंट आएगी और करंट कितने भाग में जाएगी? 2 भाग में। मैंने आपको बताया है कि अगर करंट अलग अलग तो ये किसमें है? पैरेलल। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा? 5 × 3/5 + 3। तो बताओ कितना होगा? 15 बटे कितना होगा? 15/8 होगा। सेकेंड देखिए, किसी ने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए ए और बी के बीच में। आप बताओ करंट के जाने का कितने रास्ता? एक। ठीक है, जब करंट के जाने का एक रास्ता होता है तो ये किस में अरेंज होते हैं? सीरीज में। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 + 4 + 3 कितना हो जाएगा? 6 × 4 = 10, 3 13 ओम। कितना होगा? 13 ओम। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, किसी ने कहा ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाइए। ठीक, तो आपने देखा कहा यहां तक तो करंट सेम जा रही है, लेकिन यहां जब करंट जाएगी, जैसे यहां करंट गई, यहां करंट, अब यहां से करंट को 2 भाग में जाना है, एक ऊपर जाना है, एक नीचे जाना है। अच्छा, अब आप सोच रहे होगे कि ये करंट यहां चली जाए फिर घूम के यहां चली आए। अबे चूतिए, ये करंट को, टोटल करंट को बी पॉइंट पे जाना है, घूम के नहीं आना है उसमें। अरे भैया, पॉजिटिव से निकली तो नेगेटिव पे जाना है। अब आप बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों में अलग अलग करंट है? आपने कहा हाँ करंट है। तो जब भी कोई ऐसा दिखे कि बीच में पैरेलल आ गया, देखो ये डिफरेंट करंट में पैरेलल आ गया, तो इस पैरेलल को पहले सॉल्व कर लो। आप बताओ 6 3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? 6 × 3/6 + 3 यानी 18/9। बताओ ये कितना आ गया? 2 ओम आ गया। 18/9 2 ओम आ गया। तो इसको हटा के बताओ मैं क्या लिख सकता हूं? मैं सीधा 2 ओम लिख सकता हूं। कितना? 2 ओम। तो अब आप बताओ, सब सीरीज में हो गए क्योंकि सीधी करंट जा रही है, सिंगल करंट। 2 2 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। 2 2 4 और 3 कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। अब आप बताओ, आप कहोगे कि जब यहां से करंट जाएगी, अरे लल्ले यहां बैटरी जुड़ी है। ठीक है, यहां बैटरी जुड़ी है, वो बैटरी आप ध्यान ना दो। ठीक है, यहां से देखिए, यहां से करंट जाएगी तो इन दोनों में अलग करंट जाएगी, फिर टोटल करंट जब यहां से निकलेगी तो इन दोनों में अलग करंट जाएगी। अब आप बताओ, क्या ये दोनों पैरेलल में है? आपने कहा है। क्या ये पैरेलल में है? आपने कहा है। अच्छा, अगर मैं दोनों को सॉल्व कर दूं, मतलब दोनों को अगर मैं प्रेस कर दूं तो क्या दोनों सीरीज बन जाएंगे? अब आप बताओ, ये देखिए 4 और ये 4, अभी मैंने बताया था क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 4/2। बताओ ये कितना आ गया? 2। अरे भैया R/n एक फॉर्मूला बताया ना आपको, R/n, ये दोनों सेम ही तो है। यहां देखो 2 2 को कितने लगे हैं? 2, तो 2/2 कितना आ गया? 1 ओम। तो अब आप बताओ, क्या मैं इसको ऐसे रीड्रॉ कर सकता हूं? ये 2 ओम और ये 1 ओम, तो बताओ टोटल कितना हो गया? 3 ओम। कितना हो गया टोटल? 3 ओम। ठीक है, आइए और करते हैं। ठीक है, ये सवाल देखिए। ठीक,
ये सवाल देखिए, आपको क्या करना है, आपको इक्विवेलेंट पता करना है ए और बी के बीच का, ठीक है, इक्विवेलेंट पता करना है ए और बी के बीच का। अब आप देखिए यहां से करंट जाएगी तो इधर और इधर अलग करंट जाएगी, यानी पैरेलल में है, लेकिन लल्ले इन तीनों में तो सेम करंट जाएगी ना, और इन दोनों में सेम करंट जाएगी। और सेम करंट का मतलब क्या है, सेम करंट का मतलब सीरीज। तो अब आप बताओ क्या यहां मैं इनका इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, 4 3 7 और 2 9 ओम लिख सकता हूं। अच्छा, इनका इक्विवेलेंट क्या लिख सकता हूं, आपने कहा 4 और 4 कितना ओम, 8 ओम लिख सकता हूं। अब आप बताओ ये 9 ओम है, ये 8 ओम है, क्या अब भी दोनों में अलग अलग करंट जा रही है? हाँ साहब जा रही है। देखो, अरे ऊपर वाली करंट इधर जा रही है, नीचे वाली करंट इधर जा रही है। और अगर आपको पता है अगर डिफरेंट करंट तो ये किसमें, पैरेलल में। लगाओ फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बताओ कितना ये हो गया, 9 8 72 और 9 और 8 17 ओम। कितने का हो गया, 17 ओम। ठीक है, चलिए और देखिए क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए आप। ये ए है, ये बी है, 4 ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम। ठीक है, आपसे कह रहा है कि बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी क्या निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि अरे सर ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 4 ओम दिया है, फिर निकालने की जरूरत क्या है। ए और बी के बीच का 4 ओम तो दिया है। अरे भैया यहां तो करंट ए से डायरेक्ट बी में चली गई, यहां लगाए, जैसे मान लो ये वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये वाला टर्मिनल बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट है। अब आप बताओ, ठीक है, ए से जो करंट जाएगी, ए से जो करंट जाएगी वो सब बी पे जाएगी। तो अब आप बताओ भैया, यहां से जो करंट जा रही है, एक तो ऐसे करंट जा सकती है और एक करंट ए से इधर आए और फिर इधर चली जाए। भैया 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। तो अगर मैं मान लिया कि यहाँ I1 करंट जा रहा है, तो बताओ यहां से कौन सी करंट जाएगी, I2। अरे भैया यहां से सब सेम जाएगी। अब आप बताओ, अच्छा क्या आप नीचे वाले को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला तो ठीक है, नीचे वाले को देखिए 3 2 1 सब में सेम ही करंट जा रही है। तो बताओ नीचे वाला सॉल्व करके मैं कितना लिख सकता हूं, ये वाला सॉल्व करके क्या मैं लिख सकता हूं 6 ओम। क्या मैं लिख सकता हूं 6 ओम। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है अगर मैं 6 ओम लिख दूंगा, क्यों, क्योंकि सब सीरीज में है, 3 2 1 किसमें है, ये सीरीज में। अब आप देखिए क्या अब भी नीचे अलग करंट जा रही है, ऊपर अलग करंट जा रही है, इसका मतलब ये 6 और ये 4 किसमें है, पैरेलल में। तो क्या इक्विवेलेंट होगा, 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस 4 यानी कितना होगा 24/10, मतलब कितना होगा 2.4 ओम, 2.4 ओम। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन देखिए आप। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन। आपको क्या पता करना है, बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो यहां नहीं कि ए और बी के बीच में 4 दिख रहा है। अरे भैया इसका मतलब है कि ए से करंट आ रही है, करंट ए से आएगी, स्टार्ट होगी और बी पे जाएगी। अच्छा, तो अगर यहां पे आई करंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, आई, तो यहां पे आई पहुंचना चाहिए।
ठीक है। अब लेकिन यहां से देखिए करंट के 2 रूट हो गए, यहां से देखिए करंट के 2 रूट हो गए, ठीक है, यहां से करंट के 2 रूट हो गए, ठीक है। अभी ये हटा देते हैं, थोड़ा सिंपल अभी लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से करंट को 2 रूट हो गए, एक तो ये वाला रूट है और एक नीचे से सब में करंट जाएगी ये। तो आप बताइए नीचे वाला किसमें है, 4 4 4, ये किसमें है, ये सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट 12 ओम। और ये 12 और ये 4 क्या अब भी नीचे करंट से अलग जा रही है, इधर करंट अलग जा रही है, आपने कहा हाँ, तो डिफरेंट करंट, इसका मतलब ये पैरेलल, तो 12 × 4 अपॉन 12 + 4 यानी कितना हो गया 48/16 का मतलब 3 ओम, 48/16 का मतलब 3 ओम, ठीक है। अब इसी सवाल में देखिए, इसी सवाल में अगर मैं, ठीक है, इसी सवाल में अगर मैं यहां पे 5 ओम का लगा दूं, अब क्या होगा, इसी सवाल में अगर मैं यहां 5 ओम का लगा दूं, अब क्या होगा। अब आप बताइए क्या यहां से जो करंट जाएगी, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कोई आपसे पूछे कि यहां से, ठीक है, अब आप बताइए क्या ए से इधर करंट दूसरी जा रही है और इधर करंट दूसरी जा रही है। अच्छा, जब हम डी पे पहुंचेंगे साहब, तो क्या एक करंट सीधे ऐसे निकल जाएगी और एक करंट यहां से शुरू होके पूरी वहां तक जाएगी। अरे भैया, तो अब आप देखिए, क्या मैं कह सकता हूं कि ये, अब देखिए ये दोनों किस में जा रहे हैं, ये दोनों में सेम करंट जा रही है, तो सेम करंट का मतलब क्या होता है, सीरीज। तो बताओ ये 4 और ये 4, ये 4 और ये 4 वाले किस में हो जाएंगे, तो आपने कहा 4 और 4 सीरीज में है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। अब देखो, अब मैं क्या कर दे रहा हूं, यहां से यहां के बीच में एक डायरेक्ट क्या चिपका दे रहा हूं, 8, ठीक है, क्लियर है ये बात, 8 ओम चिपका दे रहा हूं। अब आप बताओ क्या इन दोनों में अलग अलग करंट जा रही है, क्या इन दोनों में अलग अलग करंट जा रही है, इन दोनों में, ठीक है, क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करना सीखो, क्या इन दोनों में अलग अलग करंट जा रही है। तो अलग अलग अगर, अरे भैया जो यहां से नीचे करंट आएगी, यहां से 2 भाग में बटेगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी और दोनों घूम के यहां आएगी। तो क्या ये 5 और 8 वाला ये पैरेलल में है, तो अगर ये 5 8 वाला पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 5 × 8 अपॉन 5 + 8 यानी कितना हो जाएगा, ये 40/13 ओम। कितना हो जाएगा, 40/13 ओम। अब आप बताओ कि इसके जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं साहब कितना, 40/13 ओम। कितना लिख सकता हूं, 40/13 ओम। अब आप बताओ कि जब मैं ए से डी आऊंगा, मैं यहां तक आया, तो आप बताओ क्या करंट को जाने का एक ही रास्ता है। अब तो क्या ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों, तो बताओ इनका इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज में, 4 + 40/13 यानी 13 चौका 52 और 40 92/13 कितना हो जाएगा, 92/13। अब आप बताओ नीचे 92/13, अब देखो मैं इसको हटा देता हूं, अब मैं इसको हटा देता हूं और डायरेक्ट यहां कितना लिख देता हूं, 92/13। कितना लिख देता हूं, 92/13। अब आप बताओ ये आसान है सॉल्व करना, ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गया। तो आप बताओ पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 4 × 92/13 अपॉन 4 + 92/13 होगा। तो आप बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 9 36 यानी 368/13 और इधर कितना होगा, 13 चौका 52 और 52 में 92 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 144/13। 13 से 13 कट गया तो बताओ कितना आ गया, 368/144, 368/144। ठीक है, चलिए ठीक है, और क्वेश्चन। अच्छा हाँ, कुछ ये ऐसे प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम बड़े ठीक है दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखिए, ये देखिए, ठीक है, ए बी, ये है 3 ओम, ये है 4 ओम, ये है 5 ओम।
ठीक। अब किसी ने आपसे कहा कि इसका इक्विवेलेंट निकाले। हमने कहा क्या यार बच्चे वाले सवाल दे रहे हो, सीधी करंट जा रही है, सीरीज हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा थोड़ा रुकिए भैया, हाँ अब करके दिखाइए, हैं अब करके दिखाइए इन सवालों को। ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ठीक है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। ठीक है, अब आप बताओ कैसे करोगे इन सवालों को। अब आप बताओ क्या इस वायर में, मान लीजिएगा कि ये वायर जो क्या है, ठीक है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है, इनका जो रेजिस्टेंस है वो 0 है। अब आप बताओ अगर यहां मैं पोटेंशियल B मानू लल्ले B, तो आप बताओ क्या इधर पोटेंशियल में कोई ड्रॉप नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है। तो बताओ क्या यहां भी B होगा? अब आप बताओ क्या यहां 0 है अगर, तो यहां भी कितना होगा? 0 होगा। तो आप बताओ क्या मुझे 0 और B मिल रहा है? 0 और B 2 पॉइंट मिल रहे हैं पोटेंशियल के। आप बताओ 0 से B के बीच में कौन कनेक्ट है? आपने कहा 3 ओम। 0 से B के बीच में कौन कनेक्ट है? 4 ओम। फिर 0 से B के बीच में कौन कनेक्ट है? 5 ओम। तो बताओ ये 5, 4 और 3 ये किस में है? सब पैरेलल में है। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 5 × 4 × 3 अपॉन 5 चौक 20, 4 3 12 और ये हो जाएगा 15। तो कितना हो जाएगा? ये 60 और 32 और 15 47। कितना हो जाएगा? 32 और 15 47। ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं इस पे। ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। चार ओम, 5 ओम, 7 ओम। ठीक है, 4 ओम, 5 ओम और 7 ओम। ठीक है, यहाँ से यहाँ पूरा कनेक्ट। ठीक है, बताइए, ये सवाल ऐसे आ गया। अब आप क्या करोगे? हैं क्या करोगे आप? अब आप बताओ साहब, अगर यहाँ B है तो ये नीचे से होते आओ, यहाँ भी कितना होगा? B होगा। अच्छा साहब, अगर यहाँ 0 है तो आप बताओ यहाँ भी कितना होगा? 0 होगा। यहाँ भी कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए मुझे कौन कौन से वोल्टेज मिल रहे हैं। एक 0 मिल रहा है और एक B मिल रहा है। ये बात समझ में आ रही है भैया? अगर यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा? सेम होगा। अब आप बताओ 0 से B के बीच में कौन सा? 4 ओम लगा दिया। 0 से B के बीच में कौन सा? 7 ओम लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे कह रहा है कि 0 से 0 के बीच में कौन लगा है? 5 ओम। 0 से 0 के बीच में कौन लगा है? 5 ओम लगा है। अब आप बताओ भैया कि यहाँ भी पोटेंशियल वही, यहाँ भी पोटेंशियल वही, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं तो वर्क डन 0 हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं होगा। यानी करंट को फ्लो होने के लिए क्या जरूरी है? पोटेंशियल डिफरेंस जरूरी है। ठीक है, जैसे आप बताइए क्या प्लस प्लस लगाने से आपने देखा होगा कभी करंट फ्लो नहीं होता। करंट कब फ्लो होता है? जब प्लस और माइनस होता है। तो आप बताइए ये 4 और ये 7 ये किस में है? पैरेलल में है ना लल्ले। यहाँ से दूसरी करंट, यहाँ से दूसरी करंट, तो 4 × 7 अपॉन 4 + 7 बताओ कितना हो जाएगा? 28/11 ओम। कितना हो जाएगा? 28/11 ओम। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा उस सवाल को। ठीक है, एक सवाल और कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा उस सवाल को।
आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आप बताओ, ए से स्टार्ट बी पे एंड, बताओ क्या एक ये रास्ता है डायरेक्ट? अच्छा, क्या एक ये भी रास्ता है? तो हमने कहा ये तो आसान है यार, ये 4 3 मान लेते हैं, 2 1 ओम 3 ओम मान लेते हैं। अब आप बताओ 4 और 3 ये किस में है? 4 और 3 किस में? सीरीज में। इक्विवेलेंट कितना? 7 ओम। 3 और 1 किस में है? सीरीज में। इक्विवेलेंट कितना? 4 ओम। अब आप बताओ ए से सी तक में क्या पड़ रहा है? एक तो 2 ओम पड़ रहा है, एक तो 4 ओम पड़ रहा है। तो बताओ इनका नेट कितना आ जाएगा? सीरीज में है ना, सेम करंट जा रही है, इनका नेट कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 ओम। अब आप बताओ, ये पूरा हटा के मैं कितना लिख देता हूँ? 6 ओम। देखो 6 ओम लिख दिया, और ये 7 ओम है। क्या 6 7 पैरेलल में है? हाँ जी, पैरेलल में है। तो बताओ आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा आपका कितना? 6 × 7 अपॉन 6 + 7, यानी कितना आएगा? 42/13 आएगा। कितना आएगा? 42/13।